बच्चों अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.2 जो आपका सेकंड चैप्टर है वो हम डील कर रहे हैं। एक्सरसाइज सेकंड जो है आपकी 2.2 उसका फर्स्ट सम हम कर चुके हैं और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या था कि आपको एक बहुपद दिया हुआ था, द्विघात बहुपद, और आपने उसके शून्य का ज्ञात करने थे और s तथा p, s का मतलब सम और p का मतलब प्रोडक्ट किसका, उन शून्यकों का, शून्यक और उनका योग और उनका गुणनफल, ये तीन चीजें हम निकालते थे। लेकिन अब इसका हम उल्टा करेंगे। अब क्या होगा, शून्यक दे रखे होंगे या तो, या फिर s और p यानी कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों चीजें आपको दे रखी होंगी और आपने क्या करना होगा, बहुपद बनाना होगा। उससे काम जस्ट उल्टा है, पहले ये दे रखा था, ये निकालना था, अब ये दे रखा है और ये ज्ञात करना है, आपने बहुपद बनाना है। तो इसका क्या तरीका रहेगा, बेसिकली यहां पर हम दो तरीकों की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर आपको सीधे सीधे शून्यक दे दी जाए, जैसे आप अपनी बुक के अंदर फोर्थ एग्जांपल देखेंगे तो वहां आपको एक बहुपद के दो शून्यक दे रखे हैं, -3 और 2। आपने ऐसा बहुपद बनाना है जिसके ये दो शून्यक हों। तो इसके हम पहले तरीके की डिस्कशन करते हैं। पहला तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद के जो गुणनखंड होते हैं उनसे आप शून्यक ज्ञात कर सकते हैं और शून्यक से गुणनखंड भी ज्ञात किए जा सकते हैं। कैसे, हमने पीछे बात की थी कि अगर a किसी बहुपद का शून्यक है तो x माइनस a उस बहुपद का गुणनखंड होगा, राइट। अगर a किसी बहुपद का शून्यक है, किसी बहुपद में x की जगह a पुट करने पर वो बहुपद 0 हो जाता है। ये 9th क्लास की बात है कि अगर p a 0 है तो x माइनस a जो है वो p x का गुणनखंड होगा। तो वही कंसेप्ट हम यहां इस्तेमाल करें तो हमें देखिए दो शून्यक पता है, तो हम लिखेंगे कि शून्यक जो है वो है -3 और 2, इसलिए x माइनस -3 व x माइनस 2 बहुपद के क्या है, गुणनखंड है। यही चीज हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना कि a अगर शून्यक है तो x माइनस a जो है उसका गुणनखंड होगा बहुपद का। तो ये बहुपद के गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हुए भला, दो गुणनखंड। द्विघात बहुपद के गुणनखंड होंगे कितने, दो। तो इसका मतलब हमें उस बहुपद के दो गुणनखंड जो हो सकते हैं वो पता लग गए। अब गुणनखंड पता लग गए तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके और बहुपद आ जाएगा। बहुपद क्या हुआ, पहला गुणनखंड x प्लस 3, माइनस और माइनस प्लस हो गया। दूसरा गुणनखंड x माइनस 2, गुणा कर लीजिए आप इनको। आप गुणा करके और सारा इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। तो ये बहुपद आ गया, कौन सा, जिसके ये शून्यक दे रखे हैं। ये हो गया आपका तरीका नंबर 1। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमें शून्यक दे रखे हैं तो हम उन दोनों शून्यकों को जोड़ लेंगे, उससे हमें s मिल जाएगा यानी कि शून्यकों का योगफल, और हम उनको गुणा कर लेंगे आपस में तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मतलब हम क्या करें, s और p निकाल लें, उसकी हेल्प से फिर हम बहुपद बनाएंगे। क्या तरीका है देखिए। सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि शून्य क्या है, दिए हुए हैं -3 और 2, इसलिए अगर हम s और p की बात करें तो s तो हो गया आपका, -3 और 2 को जोड़ दीजिए, -3 प्लस 2 -1 हो गया, क्योंकि शून्य आपके पास है तो आप उनको जोड़ सकते हैं। गुणा भी कर सकते हैं, -3 को 2 से गुणा किया, -6 आ गया। अब हम मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c अभिष्ट बहुपद है, कि ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। अब क्योंकि ये बहुपद है तो इसका मतलब यहां पर -b/a और c/a क्या होंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल, ठीक है ना। s जो है वो -b/a होता है, p जो है वो c/a होता है। अब -b/a की वैल्यू क्या हुई, सम हम निकाल चुके हैं -1। इसी तरह से c/a की वैल्यू क्या हुई, c/a गुणनफल है बहुपद के शून्यकों का, तो इसका मतलब p यहां पर ये c/a जो है वो -6 हो गया। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, पहले पे -b/a -1 है, -b/a जो है
वो -1 के इक्वल है, तो -b क्या होगा, ये a उधर गया, -1 से मल्टीप्लाई हुआ a हुआ, तो इसका मतलब b जो है वो a के इक्वल आ गया, राइट। इसी प्रकार से आप इस इक्वेशन को लीजिए c बाई a, ये -6 है, तो यहां से c क्या होगा, a को उधर ले जाइए, -6a हो गया। अब हमारे पास b की वैल्यू ये आ गई और c की वैल्यू ये आ गई। इसलिए जो बहुपद बनेगा, क्या बनेगा, हमने अज्यूम कर रखा है बहुपद कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो आप a को तो a ही रखें, b की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, a, तो b की जगह भी आप a रख दीजिए और c की जगह -6a रख दीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यहां तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, अब सिंप्लीफाई इसको कैसे किया जाए, इसमें आप देखिए कि a सभी में मिलेगा आपको, और क्लियर बात है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अज्यूम करके चलेंगे तो पहली टर्म में a है ही है, दूसरी टर्म जो b है वो यहां से देखिए b बाई ए जब आप लिखेंगे और उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे तो b की वैल्यू a की टर्म्स में आएगी, c बाई ए को किसी कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे तो c की वैल्यू भी a की टर्म्स में आएगी ही आएगी। इसका मतलब a इन तीनों टर्म्स में मौजूद होगा। अब आपको एक नियम बता दूं कि किसी भी बहुपद को एक वास्तविक संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए, पूरे बहुपद को किसी संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए तो उसके शून्यकों पर कोई असर नहीं पड़ता, वो सेम रहते हैं। बहुपद नया बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन शून्यक उसके वही रहेंगे। तो यहां अगर मैं इसको a से डिवाइड कर दूं, क्योंकि a सभी में है, तो मैं इसको a से भाग कर देता हूं, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a से a गया x, a से a गया -6। इक्वल नहीं लिखेंगे और अथवा या लिखेंगे आप, क्योंकि इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना, हमने इसको a से डिवाइड करके नया बहुपद बनाया है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन जो नियम है कि किसी बहुपद के शून्यकों पे कोई असर नहीं पड़ता, वो सेम रहते हैं, अनअल्टर्ड रहते हैं, अगर हम उसको किसी संख्या से गुणा या भाग कर दे तो हमने यहाँ इस बहुपद को बनाया पहले और फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको a से डिवाइड कर दिया, क्योंकि a सभी में था। तो ये बहुपद आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, अभिष्ट बहुपद है। ये आपका हो गया तरीका नंबर 2। बात करते हैं तरीके नंबर 3 की। तो तीसरा तरीका क्या है, आप इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये मैं एक और वीडियो में इसको डिराइव भी करके दिखाऊंगा आपको कि ये बना कैसे। तो फिलहाल यहां पर अगर एक अंक का क्वेश्चन आ जाता है कि किसी बहुपद के शून्य किए हैं और आप उस बहुपद को फाइंड आउट कीजिए, तो उसके लिए आपके पास इतना वक्त नहीं होगा एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, ना ही आपने वहां पे सॉल्व करके दिखाना है इतना सारा ये या ये तरीका। वहां आपके पास एक शॉर्टकट ट्रिक होगी कि अगर बहुपद के शून्यक दे रखे हैं तो आप s और p पता कर लीजिए। s और p का मतलब जोड़ और उनकी गुणा। जोड़ आप इनका कर सकते हैं वेरी इजीली, आपको हो सकता है पेपर पेन पे की भी जरूरत ना पड़े, इसके लिए आप सीधा जोड़ कर सकते हैं, -3 + 2 -1 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एस इनका जोड़ हो जाएगा -1 एक्स प्लस पी यहां पर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे -6 आ जाएगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 सेम आ रहा है। इस तरीके से भी, इस तरीके से शॉर्टकट से भी, और गुणनखंड की आपस में गुणा करके भी। तो आपके पास ये टोटल 3 तरीके हो गए कि अगर आपको शून्यक दे रखे हैं तो आप उनका योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये तरीका लगा लीजिए, या फिर ये वाला तरीका लगा लीजिए, या फिर उन शून्यकों से ही गुणनखंड बना के और उनकी आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये बहुपद आ जाएगा। अब हम एक छोटी सी चीज और डिस्कस करेंगे। देखिए यहां आपको क्या था, अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसमें आपको शून्यक दे रखे थे, लेकिन आप एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि 6 पार्ट्स में हर एक में आपको क्या दे रखा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। आपको शून्यक नहीं दिए हुए हैं, आपको योगफल और गुणनफल डायरेक्ट दे दिया गया है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कंफ्यूजन कहीं ना आए, तो आप उस स्टेटमेंट को जरूर पढ़िएगा कि आपको शून्यक दे रखे हैं
या फिर शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। हम एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की एक बार बात कर लेते हैं। वहां आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। हम लेके चलेंगे कि शून्यकों का योगफल कितना है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, ये दोनों चीजें हम लेके चलेंगे। शून्यकों का योगफल जो है एक्चुअली क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ये आपने पढ़ा हुआ है, और गुणनफल होता है सी बाय ए। दोनों चीजें आप पढ़ चुके हैं पहले। अब यहां योगफल और गुणनफल दोनों दिए हुए हैं आपको। योगफल है √2, तो योगफल √2 हो गया। गुणनफल जो है वो है 1/3। तो यहां से आपके पास क्या हुआ कि दो इक्वेशंस आ गई, जैसे पिछले एग्जांपल नंबर 4 में आई थी, दो इक्वेशंस आ गई। आप इस पहले को उठाइए, क्या होगा, -b इक्वल टू √2a हो जाएगा। ये a उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहां से -b इतना हो गया, दैट मीन्स b क्या होगा, -√2a। इसी प्रकार से अगर आप इसको लेते हैं तो c की वैल्यू जो है वो हो जाएगी a उधर जाने से 1/3a या a/3। ठीक है। अब बहुपद क्या होगा, बहुपद, ये चीज आप पहले ही अज्यूम करके रखेंगे कि बहुपद जो है वो ax² + bx + c, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वही जो है आपका बहुपद है। तो बहुपद हो गया ax² + bx + c। अब यहां ax² को तो ax² ही रखता हूं मैं, b की जगह मैं ले लेता हूं -√2a, और c की जगह मैं ले लेता हूं a/3। ये हमने पहले वैल्यूज यहां से निकाल ली है इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से। अब यहां फिर वही बात जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि a सभी में आपको मिलेगा। तो आप इसको a से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके शून्यकों में। a से डिवाइड किया, a खत्म, x² आ गया, √2, यहां x भूल गया था मैं लगाना, √2x, और यहां 1/3, राइट। a खत्म हो गया, सिंप्लीफाई हुआ आपका बहुपद। अभी थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको यहां फ्रैक्शन जो दिखाई दे रही है, ये जो 1/3 जो बटा वाली चीज आपको दिखाई दे रही है, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो इस चीज को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिनोमिनेटर्स हैं, हर हैं, उनका एलसीएम ले लेंगे 3। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने a से डिवाइड किया था, वैसे आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x² -3√2x + 1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 1 रह जाएगा barely। तो ये आपका बहुपद बन गया, जिसके शून्यकों का योग इतना और गुणनफल इतना दे रखा था। तो आप जितने एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, इन एग्जांपल्स को लेके एक्सरसाइज 2.2 एक बार आप सॉल्व करें। अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो थोड़े ही समय में हम इसकी 2.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की एक वीडियो बना के आपको जरूर अवेलेबल करवाएंगे। तो थैंक यू।